नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय क्या है, कैसे है, कौन-कौन से इसके अंदर हाईएस्ट पीक पड़ती हैं, कैसे-कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ वो हम लोगों ने पहले ही देखा है। आज हम इसमें पीक और ग्रेट हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से शुरू करना क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएँगे तो आपको समझ समझ में ही नहीं आएगा कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या होती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। डिवीज़न हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसके बीच में ये पूरा जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ के अंदर हम लोगों ने 3 तरह से डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय ये कुछ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में थोड़ी सी मेन पॉइंट जान लेते हैं, 2-3 पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रेट हिमालय वो मेन पार्ट ऑफ हिमालय है। हिमालय का जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट बोला जाता है वो ग्रेट हिमालय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी हाईएस्ट पार्ट सब इसमें ही हैं। जितने भी हाईएस्ट पार्ट्स हम लोग जितने भी हाईएस्ट पीक हम पढ़ते हैं वो सब ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है? और मतलब ज़्यादातर, ऐसा नहीं, सारी कुछ ट्रांस में भी आती हैं। तो जो मेन हाईएस्ट पार्ट है वो इसी में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्ट यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का। अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट इसकी 6100 मीटर है, लगभग 6100 मीटर, ठीक है? ये ऑलवेज हमेशा किस में कवर रहता है? स्नो में। मतलब इतना, एक तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी। जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से इसका क्या और भी क्या बोला जाता है? हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें हिमाद्री वर्ड जो है ना, हिम से आया है। हिम मतलब बर्फ़ से आया है, ठीक है? हिमाद्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे, मतलब ये समझ लो, यहाँ पे 12th मंथ पूरा 1 साल भर यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है। हम लोग इसके पीक की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखो, ऐसी बात है, इसमें कुछ मेन पीक मैंने आपको लिखवाई है। पीक तो बहुत सारी है बट इसमें कुछ हम लोग मेन पीक पढ़ेंगे। मेन पीक का मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंचनजंगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये है सिक्किम में, ठीक है? सिक्किम में कंचनजंगा। फिर आती है मकालू। मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा। मकालू कहाँ पे है? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। और एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करते हैं वो माउंट एवरेस्ट है। मनसालू कहाँ पे है? ये भी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, ठीक है? तो ये 4 पीक कहाँ पे है? नेपाल में। फिर आती है धौलागिरी। धौलागिरी भी नेपाल में है। कहाँ? ये भी नेपाल में ही है। फिर आती है नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये है हमारे यूके में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये तीनों पीक हैं और ये एक सीक्वेंस वाइज है, ठीक है? फिर आती है नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है? ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी पड़ती है? कंचनजंगा, फिर उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर उसके बाद नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद नंगा पर्वत। तो ये पीक का सीक्वेंस भी है, ठीक है? आप सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, ठीक है? पीक हो गया उसके बाद। हाँ, ठीक है। अब पीक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार मैप पे देख लेते हैं पीक कहाँ पे है, कहाँ पे है। देखो, सबसे पहले हम लोग कंचनजंगा की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये पीक जो है ना, ये यहाँ पर है, कंचनजंगा, ठीक है? उसके बाद मकालू। मकालू कुछ यहाँ पे पड़ती है। माउंट एवरेस्ट ये रहा। मनसालू इधर कहीं पड़ती है, ये नेपाल के अंदर है। मकालू यहाँ, मनसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। धौलागिरी यहाँ पे। फिर उसके बाद उत्तराखंड में 3 चोटी पड़ती हैं जिसमें नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ।
बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 3 ऐसे सीक्वेंस मान सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नंगा पर्वत पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? तो ये पूरा क्या है? ये है हमारा ग्रेट हिमालय। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे मिडल हिमालय के बारे में, एक-एक पॉइंट जानेंगे मिडल हिमालय क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो ये पीक आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।